beautiful coastlines, light shows, and the crazy snow. Jittery winter times, city lights, and church carols. This is the Canada. Hi guys, welcome back to my channel. So I asked on my hold on. If you haven't subscribed to this YouTube channel, please pause this video and go and subscribe because it motivates me to make more videos. Now, I asked on my Instagram page if you have any questions for me, and thanks for the amazing response. Today in this video, I've picked up the most asked question, and that is, What's it's like for an Indian to move to Canada? now this is the tough one and I have so much to share. सबका अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है. सम आर हैप्पी, सम आर सैड. लोग यहाँ आ भी रहे हैं और लोग यहाँ से जा भी रहे हैं. फॉर मी कैनेडा वाज गुड. व्हाई? बिकॉज आई हैड सुपर सपोर्टिव पीपल अराउंड मी. इंडिपेंडेंस है बट उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. इफ़ यू नॉट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, नोबडी एल्स विल. सब बिजी है और यहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है. Leaving my home and moving to a country literally on the other side of the globe was one of the biggest and the best decisions I've ever made. बहुत unexpected था, but important था because it took me out of my shell, made me grow out of my comfort zone. तो कैसी है लाइफ कनाडा में? Let's go. Number 1, weather. कनाडा का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेड है. कुछ भी होता है यहाँ पे. अगर लिखा है अभी गर्मी है, नेक्स्ट मोमेंट यू डोंट नो बारिश हो जाएगी या फिर स्नो भी पड़ सकती है. अभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, लास्ट वीक की बात है. मैंने प्रेडिक्शन चेक करी, पूरा हफ्ता पूरा दिखा रहा था कि सन है, 30-35 डिग्रीज जाएगा. 2 दिन गया अभी एंड द नेक्स्ट डे बारिश हो गई, टेम्परेचर फिर ड्रॉप डाउन एंड आई वाज लाइक शिट, आई हैव पैक्ड ऑल द विंटर क्लोथ्स, व्हाट डू आई डू? तो नेवर ट्रस्ट कैनेडाज वेदर. यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड. आई स्टिल रिमेंबर जो मेरी पहली विंटर्स थी यहाँ पे, फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाती थी, इतनी ठंड होती थी यहाँ पर. ओके, विंटर्स तो बहुत ठंड रहती है यहाँ पे, और वो भी कौन सा मंथ्स, दिसंबर टू फरवरी, विच आर द वर्स्ट. बाकी टाइम ठीक है, बट हाँ, विंटर्स में बहुत एक्सट्रीम ठंड होती है और बहुत ध्यान रखना पड़ता है तुम्हें. और स्टार्टिंग में तो हमें कुछ पता नहीं था, तो हम ऐसे चले जाते थे, ग्लव्स भी नहीं पहनते थे, तो हम बहुत केयरलेस थे. और फिर जब फ्रॉस्ट बाइट्स हो गई और ये सब हो गया, तो हमें समझ में आया नो ब्रो, ध्यान रखना पड़ेगा. एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है, स्टार्टिंग का ही विंटर्स टाइम का, जब मैं प्लान ही हुई थी जस्ट कनाडा में, और मुझे घर आना था, और मेरी बैटरी लाइक लिटरली मेरी बैटरी ड्रॉप हो जाती थी. 50 है ना, तो नेक्स्ट मिनट में ही 0. तो मेरी बैटरी ड्रॉप हो गई थी. मुझे घर का रास्ता पता नहीं था. मैंने जैसे तैसे बस स्ट्रीट्स के नाम अपने हाथ पे लिखे कि पूछ के घर चली जाऊँ. बंदा दिखता नहीं है वहाँ पे, तो पूछे भी किससे. तो चलो ठीक है, फिगर आउट किया, थोड़ा थोड़ा याद था, पहुँचे. देन आई रियलाइज्ड आई डोंट हैव द कीज़ और घर पे कोई था नहीं. तो फिर बड़ी मुश्किल से फिगर आउट किया कि घर में कैसे घुसे. ओ गॉड, जस्ट डोंट आस्क मी दैट डे. उस टाइम अक्ल आई की चीज़ों का कितना ध्यान रखना पड़ता है कि फ़ोन फुल चार्ज करो, पावर बैंक लेके चलो, एंड कीज़ डबल ट्रिपल चेक द कीज़. नंबर 2, फूड. तो जब इंडिया में थी तो लगता था कि यार इंडियन फूड कनाडा में मिलेगा या नहीं. इंडियन स्पाइसेस, हमारी छोटी छोटी चीज़ें, जो ब्रांड्स हम यूज़ करते हैं, मिलेगा कि नहीं. कनाडा में आके पता लगा कि यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, हर चीज़. यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे लिटरली जो हम ब्रांड्स यूज़ करते हैं ना, लाइक सोप्स के ब्रांड, शैम्पू के ब्रांड, पतंजलि, सारी मेडिसिन, हर चीज़ यहाँ मिलती है. हाँ, थोड़ी प्राइजेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली, बट हाँ मिलती है, सो इट्स ऑल गुड. वो भी लोकेशंस पे ज़्यादा डिपेंड करता है. बेसिकली जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ पे इंडियंस है मेजरली, राइट. इंडियन कम्युनिटी है मिसिसागा, ब्रैम्पटन की साइड, तो यहाँ मुझे बहुत ईजिली इंडियन फूड मिल जाता है और इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं, सो इट्स प्रीटी ईजी. फास्ट फूड या कनाडा में बहुत कॉमन है, बहुत फास्ट फूड चेन्स हैं. यू कैन फाइंड इट इन एवरी कॉर्नर, एवरी इंच, एवरी प्लाजा.
से टिम्स मेरा लिटरली गो टू है कि मतलब कुछ ना हो ना दिन में, टिम्स चलते हैं। कुछ समझ ना आ रहा हो, टिम्स चलते हैं। कॉफ़ी चाहिए, टिम्स चलते हैं। टिम्स इज़ द बेस्ट। नंबर 3, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा में अच्छी है। तुम पहले से गूगल मैप्स पे ट्रैक कर सकते हो कि कौन से टाइप पे बस आएगी, तुम अकॉर्डिंगली घर से निकलते हो। और विंटर्स में हाँ थोड़ी स्लो हो जाती है, डिलेज हो जाते हैं, पर वो भी तुम्हारे मैप पे शो करेगा तो तुम्हें पता होता है। मैं जो फर्स्ट लोकेशन गई थी मार्कम में, वहाँ मुझे बस ट्रांसपोर्टेशन अच्छी नहीं लगी थी, बिकॉज़ एक तो बस स्टैंड्स बहुत दूर थे घर से, बहुत चलना पड़ता था। फर्स्ट विंटर्स थी तो मे बी फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, तो मे बी इतनी ईजिली फिगर आउट भी नहीं था। बस कहीं जा रही होती थी, मैं गलत बस में बैठ जाती थी, तो मुझे थोड़ा टाइम लगा फिगर आउट करने में कि कैसे पढ़ते हैं मैप्स, कैसे पढ़ते हैं, बस कैसे लेते हैं। यहाँ पे बस लेने का भी एक फॉर्मेट है, तो यहाँ कंडक्टर्स नहीं होते, तो मैं प्रेस्टो कार्ड बनवाना पड़ता है, वो टैप करना होता है। तो या टाइम कंज्यूमिंग है। जो चीज़ कार से तुम्हें 5 मिनट में तुम पहुँच जाओगे, वही बस तुम लोगे तो 30 मिनट्स लगेंगे। तो थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट इट्स गुड, इट्स ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है, साफ़ है। सबसे बेस्ट बात ये है कि सेंट्रली हीटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, परफेक्ट परफेक्ट है। विंटर्स में वही पूरा वार्म होता है, कोई टेंशन नहीं होती, सो इट्स वेरी गुड दैट वे। नंबर 4, पीपल। पीपल यहाँ बहुत ही पोलाइट है, मल्टी डाइवर्स है। कनाडा की क्या डाइवर्सिटी, मैं तो इंडिया की डाइवर्सिटी भी अब देख रही हूँ। यहाँ पे मेरे कितने दोस्त बने हैं जो साउथ इंडियंस हैं, जो गुजराती हैं। तो यहाँ की इंडिया की भी कम्युनिटी डाइवर्सिटी मुझे यहाँ मिली है। दे ऑल हैव अ स्माइल ऑन देयर फेसेस ऑल द टाइम। इंडिया में सबसे सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे आके लगी थी कि पीपल होल्ड डोर्स, लिटरली तुम जैसे मॉल में एंटर करो तो वो चेक करते हैं पीछे कोई आ रहा है कि नहीं, और अगर आ रहा है तो वो डोर खोलेंगे तुम्हारे लिए। दैट इज़ सो पोलाइट। सो कैनेडियंस के मुंह पे ये 2 वर्ड्स तो चढ़े ही रहते हैं, थैंक यू एंड सॉरी। नंबर 5, द बेस्ट थिंग अबाउट हियर इज़ देयर इज़ नो डस्ट एट ऑल। तो बेसिकली अगर तुम एक हफ्ते में एक बार भी सफाई कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। बट द प्रॉब्लम इज़ करनी खुद पड़ती है, बिकॉज देयर इज़ नो हाउस हेल्प हियर। ये हमें लगता है कि डेवलप कंट्री है, यहाँ पे क्राइम्स नहीं होते होंगे, होमलेस नहीं होते होंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ पर भी क्राइम्स होते हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। यहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे भी होमलेस होते हैं, यहाँ पे भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। इंडिया से कंपेयर करो तो हाँ सेफ है, बट फिर भी ध्यान रखना पड़ता है। वन वियर्ड थिंग अबाउट कैनेडा इज़ यहाँ मैंने लोगों को इतना चलते हुए नहीं देखा। लोग बस गाड़ी उठाते हैं और उसी में ही सारे काम कर लेते हैं, कन्वीनियंस है। बट मैंने मतलब जैसे इंडिया में वी यूज़ टू वॉक अ लॉट राइट, तो मेरी अभी भी वही हैबिट है कि आई वॉक अ लॉट, बट मैंने यहाँ कैनेडियंस को बहुत ज़्यादा चलते हुए नहीं देखा। The things that I really, really miss about India is the street markets and the street food. So guys, that's it for today. Let me know in the comments how you felt about this video, and please hit the like button if you like this video. Go subscribe my channel because it motivates me to make more videos, and I'll see you next time. Bye bye.